ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ही फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो है मोटिवेशन। अगर हमारा मन मोटिवेटेड है, हमारा मन उत्साहित है, तो हम किसी भी जर्नी को बड़ी इजीली कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब 2025 में एग्जाम का टाइम आ रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, फटीग आ जाता है, थक जाते हैं और उनका उत्साह खत्म होने के कारण उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है जो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। और दोस्तों, बच्चों की बात भी अगर हम देखें, उसके साथ साथ अपने परिवार, अपने रिश्तों में भी देखें, कभी कभी हमारा मन भी डिमोटिवेटेड हो जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा लगेगा बस मन नहीं है, कुछ करने का नहीं, कुछ अंदर से एक एनर्जी की फीलिंग नहीं आती है और हम कार्य में अपने उत्साह, अपनी एनर्जी को खो बैठते हैं। हमारा मन उदास हो जाता है, हमारा मन कभी कभी परेशान और दुखी हो जाता है। आज मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा दोस्तों, जिसके द्वारा आप हर परिस्थिति में कंटिन्यूअस 24/7 मोटिवेशन को जनरेट कर सकते हैं। इतनी शक्ति है इन छोटी छोटी बातों में दोस्तों, और इन छोटी बातों को यदि हम अपनाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत आनंद और खुशी से परिपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें अपने जीवन में ध्यान रखनी है, अगर रिश्तों में, संबंधों में मोटिवेशन चाहते हैं, बच्चों को सदा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं दोस्तों, तो हर एक की ओपिनियन को वैल्यू जरूर करिए। उनके फीडबैक को हमेशा वैल्यू करिए। दोस्तों, अक्सर आज लैक ऑफ मोटिवेशन का कारण बच्चों के अंदर या रिश्तों के अंदर देखा गया है कि अब दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर पेरेंट्स की बात हम देखते हैं, वो हमें कोई बात कहेंगे, हम कहेंगे छोड़ दीजिए, आजकल का समय अलग है। अगर बच्चे कहेंगे तो हम कहेंगे हमारे समय में इस तरीके से होता था, इस तरीके से चलो। तो दोस्तों, वो माई वे इज द राइट वे जब हम फॉलो करते हैं, तो उसके कारण किसी भी व्यक्ति का जो इमोशनल सेंटर है वो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है। वो ट्यूनिंग उसकी नेगेटिव हो जाती है। वो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होने के कारण मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्या होगा कि बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, एक दिन के लिए ये बहुत छोटी और इंपॉर्टेंट बात है, हर एक की ओपिनियन, हर एक की बात को धैर्यता से सुनकर उसको वैल्यू दीजिए, उसको समझिए कि उस व्यक्ति ने जो बोला वो क्या सोच कर बोला, और उसकी बात को इंपॉर्टेंस देते हुए भी उसको अपनी लाइफ, अपने रिश्तों में दोस्तों समा जाइए, उसको यूज करिए। दूसरी बात दोस्तों, अप्रिशिएट करिए। हमारे संबंधों में जब हम किसी को अटेंशन देते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वो कोई भी कार्य करें, छोटा सा कार्य हो सकता है, बड़ा सा कार्य हो सकता है दोस्तों, अप्रिसिएशन उस व्यक्ति की शक्ति, उसकी एनर्जी को बढ़ाती है। छोटी छोटी परेशानियों को वो समाप्त करती है, जीवन के अंदर खुशी लेकर आती है। आप देखिए ना, यदि बच्चे हैं, जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, एक छोटी सी ड्राइंग बनाते थे। ड्राइंग में कुछ भी नहीं होता था दोस्तों, केवल पेन पेंसिल से एक सूर्य बना दिया, एक पहाड़ बना दिया, और हम जाते थे तो मम्मी पापा बहुत खुश होते थे, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। और दोस्तों, वो एप्रिसिएशन, हमारे अंदर एक उत्साह लाती थी कि हम और बढ़िया पेंटिंग बनाएंगे। इसी प्रकार हमारे परिवार में कभी कभी हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स, हमारे एल्डरली लोग, हमारे माता पिता कोई छोटी छोटी बात कंट्रीब्यूट करते हैं, घर के अंदर छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोस्तों। कभी वो हमारे अनुसार नहीं भी होगा, लेकिन उनकी हर एक्टिविटी को अप्रिशिएट करना सीखिए। इससे आप उनकी लॉन्गिटिविटी को भी बढ़ाते हैं, संबंधों को भी पावरफुल बनाते हैं, और जीवन के अंदर खुशी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, हमेशा हम मोटिवेटेड रहते हैं। तीसरी बात दोस्तों, कोई भी उम्र हो, किसी भी प्रकार से हो, चैलेंज जरूर करिए। दोस्तों, बच्चों को भी चैलेंज करिए, बड़ों को भी चैलेंज करिए। जब हम उनके मन को चैलेंज करते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरा आप सोचकर अपने विचार दीजिए। बच्चों से पूछे कि बेटा ये सिचुएशन है, इसमें आप क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनका मन तेजी से चलता है। उनको लगता है कि उनकी ओपिनियन की वैल्यू है, नए आइडियाज आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं दोस्तों। और कभी कभी जब वो बातें हमारे सामने आती हैं तो उनमें से कोई बात यूजेबल भी होती है, डुएबल भी होती है, वो हमको बेनिफिट दे सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान रखना है कि मोटिवेटेड रहने के लिए दूसरे व्यक्ति को, उसके ब्रेन को चैलेंज करना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, चौथा मंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेटेड रहने के लिए, आप ध्यान तो रखते हैं लेकिन अपनी ध्यान को दिखाइए भी। शो योर केयर, शो दैट यू लव देम। दोस्तों, केवल दूर से करना, उनको सामान उपलब्ध करा देना दोस्तों, वो आवश्यक नहीं है। बच्चों को सब कुछ सुविधा दे दी लेकिन उनको समय नहीं दिया।
माता-पिता के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराया लेकिन उनको समय नहीं दिया दोस्तों, तो वो केयर, वो लव, वो बॉन्ड हमारी लाइफ में बढ़ता नहीं है। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, हर एक को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, तो परिवार की एक इक्विटी, एक इकाई को बनाने के लिए एक-दूसरे को प्यार का इज़हार करिए, रिस्पेक्ट का इज़हार करिए, उनको समय दीजिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए उनके साथ बैठकर उनके साथ समय व्यतीत करिए। दोस्तों, ये हमारी इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाती है। इसको कहते हैं ह्यूमन टच। हमारी लाइफ में एक दूसरे के प्रति वो भावनाएं, वो प्रेम का बढ़ना। दोस्तों, पांचवी बात जो बहुत हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए उनके एम्बिशंस और उनके करियर को ओपनली डिस्कस करिए। केवल अपने मन के अनुसार हर चीज को प्रोग्राम करना, अपनी हर परिस्थिति को उसी अनुसार करना, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार अगर हमारे घर में हमारे बड़े हैं, हम सोचते हैं कि भाई अब वो तो रिटायर हो चुके हैं, नहीं दोस्तों, उनको भी किसी ना किसी एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर वर्क में बिजी रखिए। कोई क्रिएटिव चीज हो सकती है, कुछ लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ डिस्कशन फोरम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए करियर और बड़ों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करिए। दोस्तों, जब इन दोनों बातों को हम बैलेंस रखते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनका जीवन के अंदर मोटिवेशन सदा बढ़ी हुई रहती है। दे फील यस दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, उनकी वैल्यू उनकी बढ़ती है। दे फील रियली अप्रिशिएटेड। और दोस्तों, आखिरी बात, अगर हम अपने जीवन में सदा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो ट्रस्ट को हमेशा बनाकर रखिए। अपने आप को एम्पावर करिए, अपने बच्चों को एम्पावर करिए, अपने परिवार में सबको एम्पावर करिए। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप की इकाई जो है वो प्यार और विश्वास है। दोस्तों, यदि हमारा विश्वास अपने बच्चों के ऊपर है, कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, कभी कभी कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन उस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। ये हमारे लाइफ का फाउंडेशन होता है। तो दोस्तों, अगर इन सिंपल बातों को हम अपने परिवार में बैठकर रोज डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अपने जीवन के अंदर इसको अपनाते हैं, तो हर बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस परफेक्ट रहेगी, और परिवार में हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपने आप को हमेशा हैप्पी और हेल्दी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, सिंपल मंत्रों को जो ध्यान रखना है, हर एक की ओपिनियन और वैल्यूज को, फीडबैक को एक बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अप्रिशिएट करिए, अपना अटेंशन, अपना समय दूसरे व्यक्ति को जरूर दीजिए। तीसरा मंत्र है चैलेंज करिए, हर बच्चे को चैलेंज करिए, बड़ों की एक्टिविटीज को चैलेंज करिए, उनको कहिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो इस कार्य को कर कर दिखाएं, अपनी ओपिनियन इस सिचुएशन में दें। अपनी केयर, अपने प्यार का इजहार जरूर करिए, उनके साथ बैठकर सम्मान के साथ साथ उनको समय भी जरूर दीजिए। और दोस्तों, करियर अपॉर्चुनिटीज, उनके पर्सनल एक्टिविटीज के बारे में भी उनसे डिस्कस करिए और अपने विश्वास को सदा बनाकर रखिए। दोस्तों, केवल ये छोटी सी बातों को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारे बच्चे सदा मोटिवेटेड रहेंगे। हमारे परिवार में जो हमारे एल्डर्स हैं, जो लोनलीनेस फील करते हैं, नॉन कंट्रीब्यूटिंग फील करते हैं, दे विल बी रियली हैप्पी इन देयर लाइफ। दोस्तों, इस 3T सीरीज के माध्यम से ये छोटी बातें हमारे परिवारों को सुंदर बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, उसको सुदृढ़ बनाती हैं। इन बातों को यूज करिए और यूज करके अपनी ओपिनियंस, अपने कमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।